आज का क्लास समय और दूरी पर है और काफी खाली जोड़ गुणा घटाव भाग से ही हम इस चैप्टर को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है। समझ गए? घर से ऑफिस जा रहा है, गति कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है और शाम को थका हारा है, सुबह तो पूरे आनंद में फटाफट चला जाता है, आते वक्त में स्पीड कम हो जाता है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे से थका मांदा घर पे आता है। देखो, ऑफिस से घर जाता है, घर से ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस से घर आता है। दूरी तो एक ही होगा, डिस्टेंस तो एक ही होगा ना। ऑफिस घिसक के कहीं जाएगा ना घर घिसक के कहीं जाएगा, तो डिस्टेंस तो एक ही होगा। तो फिर हम इसको ऐसे तो बोल सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखो ये मिलके कितना होता है? 6 किलोमीटर भी होता है ना। घंटे भी लगे क्या? 6 किलोमीटर। अब एक बात को हम सोचते हैं, अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा होगा तो नेचुरली 2 घंटे में वो पहुंच गया होगा। क्योंकि देखो, स्पीड 4 किलोमीटर और घंटा गुना 2 मतलब कितना हुआ? 8 किलोमीटर। 4 दूनी 8। और जब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था तो 4 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ऑफिस से उसकी घर से उसकी ऑफिस की दूरी बराबर है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा तो 2 घंटा लगेगा, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा तो 4 घंटा लगेगा। और 4 और 2 मिलके क्या होता है? 6 घंटा। यही तो कुछ सवाल करने की जरूरत हुई। अब पूछता है तो उसका घर और कार्यालय के बीच में दूरी कितना था? अभी तो बोला 4 दूनी 8। इधर भी करो 4 दूनी 8, यही तो आंसर हुआ ना। तो हमने सीधा तो हमें क्या करना है? हमें यहां से 4 से, ये देखो 8 किलोमीटर इसका उत्तर है। तो हमें कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो सवाल को अगर सही ढंग से समझते हैं तो बहुत सारी चीजों को बिना किए ही हो सकता है। और समझने की प्रक्रिया भी कुछ और होता है जो लोग अब भूलने शुरू किए हैं। तो मुझे एक बात कहनी है, क्या आप जानते हैं कि मैथ के में जिनको कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है उससे संपूर्ण छुटकारा पा सकता है, और जिनको सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, उससे भी लोग संपूर्ण छुटकारा पा सकते हैं। और उसके लिए क्या है कि एक बेसिक मैथ कंप्लीट है और जिसमें आप फ्री कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कंसेप्ट क्लास जो है, ऐसा क्लास तो कभी आपने देखा ही नहीं होगा। जी हां, ऐसा क्लास आपने कभी नहीं देखा होगा, ना कहीं यूट्यूब में और ना किसी चैनल पे। तो इसको तो पूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, दायित्व को लेते हुए आपको बोल रहा हूं मैं। ये पॉसिबल ही नहीं होगा, आप देखे नहीं होंगे। अब तो कहने का मतलब है कि सीधी बात है भाई, मैथ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइए, फॉर्म को फिलअप कीजिए। जैसे ही फॉर्म को फिलअप करेंगे, एक दिन के अंदर में आपके पास क्लास का पासवर्ड हो जाएगा। क्लास शुरू कर दीजिए। मैटर इज ओवर। सो सिंपल। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे का क्लास। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? देखो, ये 1600 मीटर है, मांग क्या रहा है? किलोमीटर पे। यहां 4 मिनट है, मांग क्या रहा है? घंटे में। ठीक है ना? इतना ही देखा। तो हमने बीच का एक लाइन खींचा, ऊपर 1600 लिखा। 1600 क्या है? मीटर में है। 1000 मीटर का क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। तो मीटर को किलोमीटर में भाग देने के लिए हमने क्या किया? नीचे 1000 लिख दिया। अब देखो, 4 मिनट में 1600 मीटर जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा? तो देखो, 4 मिनट में, तो नीचे हमने 4 से भाग दे दिया।
अब 1 मिनट में इतना जाता है, हमें तो पूछा है भैया घंटा में, तो हम इसे क्या है 1 घंटा मतलब 60 मिनट हो गया। अब काटते हैं, देखो 0 0 0 काट दिया, सारे जीरो काट दिया, नीचे भी 3 0 ऊपर भी 3 0। अब 4 से काटते हैं, 16 को काटते हैं तो 4 बचता है, 4 चौके 16, 4 को 6 से गुना किया, 4 छक 24 हो गया। बस यही हो गया, यही हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर। तो ये सवाल में कोई जान है, लेकिन ये सवाल आते हैं भाई, डरने से कुछ नहीं होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक व्यक्ति एक नौका की धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है, अच्छा नाव को चला सकता है। धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए सीधी सी बात है, आंख बंद करके सोचिए, अगर आप नाव चला रहे हैं, नाव की स्पीड होगी धारा के दिशा में, मतलब जिधर धारा पानी की धारा बह रही है उधर अगर नाव जाएगी तो क्या है, धारा भी नाव को ठेल देगी, नाव थोड़ा और तेजी से चली जाएगी, ठीक है ना। तो धारा के दिशा में आपने क्या बोला, ये बी फॉर बोट है, एस फॉर स्ट्रीम मतलब धारा है, बोला है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में मतलब अगर धारा जो चल रही है, नाव जो चल रही है, धारा उसके विपरीत दिशा से आ रहा है, तो धारा क्या करेगी, नाव को आगे बढ़ने में रोकेगी, जब रोकेगी तो 7 किलोमीटर है। अब देखिए इसमें हम अलजेब्रा का घटाव करते हैं, बी से बी घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, और एस से एस घटाएंगे तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहां पर देखिए प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो हमने लाइन खींच दिया, ठीक है। अब देखिए बी से बी तो कट गया, एस और प्लस एस ये दोनों मिलके 2s हो गया, और 9 में से 7 जो गया तो 2 हो गया। अब 2s बराबर 2, तो दो दो को दोनों तरफ काट देते हैं, तो s बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है ना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस मैथ में भी कहीं कोई जान दिखा? तो सीधी बात है, नौका की धारा की दिशा धारा के विपरीत दिशा देख के डरने का नहीं है, 2 बार करेंगे तो याद रहेगा सारी चीजें। बहुत ही आसान मैथ आते हैं, डरिए नहीं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए एक चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और क्या बोलता है रघु जो है, रघु जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, वो रमन के जो 8 किलोमीटर से चल रहा था उससे 30 मिनट पहले गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। दोनों ही बराबर दूरी चल रहा है, ठीक है ना। तो आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में दूरी ज्ञात करें, मतलब जहां से शुरू किया था जहां खत्म किया था उसका डिस्टेंस भैया माप के बताइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने लिखा रघु और रमन, और लिखा स्पीड क्या है भैया, 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि इसमें जो है, अगर मैं घंटा बोलूं डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, अगर रघु 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है 8 घंटा चलेगा, रमन का 8 घंटा गया, कितना हो गया डिस्टेंस, 80 किलोमीटर। ये रमन अगर 8 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 घंटा लगेगा। लेकिन यहां हम क्या देखते हैं, यहां देखते हैं 8 और 10 के बीच में 2 घंटा का डिफरेंस है। हमें कितना बोला है भैया, 30 मिनट का डिफरेंस है। अब 2 घंटा से 30 मिनट कितना है, 4 गुना है। आधा घंटा दुगुना 1 घंटा हुआ, और आधे घंटे का 4 गुना आपका 2 घंटा हुआ। तो हमें करने क्या है, कुछ नहीं है, दोनों को हम 4 से भागा दे देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये 2 घंटा था 30 मिनट, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये देखो 8 को 4 से भागा दोगे तो 2 होगा, 10 को अगर 4 से भागा दोगे तो 2.5 होगा। तो देखो
अब देखो ये इसका स्पीड कितना था, रघु का 10 करके क्या है, 2 घंटा जाएगा तो कितना होगा, 20 किलोमीटर। रमन का स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2.5 घंटा जाएगा तो 8 दूनी 16 प्लस 4 20। तो दोनों का ही मतलब है डिस्टेंस जो कवर होगा 20 किलोमीटर, यही आंसर है। देखो बोलने के लिए थोड़ा वक्त लगा, अगर ये दिमाग में चला जाता है ना तो ये तो मुजबानी होता है, कागज कलम की जरूरत है ना है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का सवा गुना है। ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा मैथ को थोड़ा नहीं अच्छा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। पहले धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यही निकालना था। तो फिर हमने बोला 35 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा था। ठीक है, तो मतलब धारा की दिशा में मतलब नाव जिधर जा रहा था धारा भी उसी दिशा में जा रहा था, नाव को ठेल रहा था। कितनी दूरी गया था, 35 किलोमीटर। नाव की चाल क्या थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना वक्त लगेगा, 35/10, 35 किलोमीटर और 10 घंटा लगा है तो 3.5 किलोमीटर, सॉरी समय जो होगा 3.5 घंटा होगा 35 किलोमीटर जाने में। क्योंकि बोलता क्या है, नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय, यह समय निकल गया ना 3.5 घंटा। धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का सवा गुना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब अब 14 किलोमीटर जाता है, क्या बोलता है, धारा की विपरीत दिशा में, तो मतलब नाव जिधर जा रही है धारा उसे रोक रही है। ठीक है, तो वो कितना लगेगा, बोला है धारा की दिशा में तो 3.5 घंटा, उसका सवा गुना लगेगा। तो 3.5 घंटा का सवा गुना करेंगे तो क्या होगा भैया, 1.75। अब देखो हमने एक चीज तो मेरे को तुरंत दिख गया, 1.75 का दुगुना क्या होता है, 3.5 होता है। ठीक है ना, 175 का दुगुना होता है 350, दिख गया मुझे। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो 10 किलोमीटर तो नाव की चाल है, धारा की चाल हमने पकड़ लिया एस है, ठीक है ना, और धारा के विपरीत दिशा में 10 - s, मतलब देखो ये b जो था, b तो अब दे दिया है ना, 10 रख दिया, 10 + s है, 10 - s है, इसका मतलब बराबर कितना होगा, देखो बराबर होगा 3.5/1.75, बराबर क्या हुआ, काट दिया 2/1। ठीक है ना, अब देखो 1 से 10 + s को गुना करेंगे तो 10 + s होगा, और 10 - s को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 - 2s होगा। ठीक है ना, 10 से 2 को गुना करेंगे 20, s को 2 से गुना करेंगे 2s। अब देखो s बराबर क्या होगा, ठीक है, अब देखो 2s को इधर ले जाएंगे तो 3x होगा, और 20 में से इधर 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो 10/s बराबर क्या होगा, 10/3। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। चलिए यहां पे एक लाइन खींच दिया। अब हमें क्या बोलता है, 10 + s धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखो 10 + s, अब s का मान तो निकल गया, तो हम लिखेंगे 10 + s का मान क्या होगा, 10 + 10/3, 10 + 10/3 मतलब 30 और 10 40/3। ठीक है, अब 10 + s का मान 40/3, धारा के दिशा में हमें मान मिल गया 40/3। अब 60 किलोमीटर जाने के लिए स्पीड क्या है, 40/3 है, 60 किलोमीटर तो पहले 60 लिखा भैया, ठीक है ना, और भागा क्या देंगे 40/3 से, तो क्या होगा, हम बराबर क्या होगा, देखो 60 और ये 40/3 आप जानते हो, ये भागा का सिंबल है, गुना में होगा तो ये पलट जाएगा, तो 3/40 हो गया।
अब देखो सुना सुना काट दिए, या 20 से किए, 20 दूनी 40, 20 तियाई 60, तो 9/2 हो गया। 9/2 मतलब 4.5 घंटा। ये देखो 4.5 घंटा इसका आंसर है। आशा करता हूं यह सवाल थोड़ा सा लंबा था, बस यही सवाल इसमें आपको लंबा आया। तो फिर अगर आप जिनकी तैयारी कर रहे हैं, लगे रहिए मेरे साथ और जरूर प्लेलिस्ट में जाइए, तो अत्यंत ही साधारण तरीके से मैथ को समझने का मौका मिलता है आपको। बस मैं इतना ही बोलूंगा। जिन्होंने मुझे अगर ये आपको सही लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलना चाहता हूं, जो क्लास के बारे में चर्चा किया उसे जरूर ज्वाइन करें। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।